दर्शकों जय भीम नमो बुद्धा। आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये प्रसारण है भीमा कोरेगांव पुणे से। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई। आप यहाँ पे कल 1 जनवरी है, शौर्य दिन के उपलक्ष्य में पूर्व संध्या को यहाँ पे ये पूरा कवरेज हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हम अभी मौजूद है फिलहाल वो शौर्य स्तंभ जहाँ पे बाबा साहब 1927 से यहाँ पे आया करते थे, जहाँ पर आकर बाबा साहब ने इस जगह पे अभिवादन किया। आप देख सकते हैं ये प्रतिमा भी यहाँ पे लगी हुई है यहाँ पे इस शौर्य स्तंभ को, क्योंकि ये इतिहास है 1 जनवरी 1818 इसी जगह पर यहाँ पे 500 शूरवीरों ने यहाँ पे 28,000 पेशवा के सैनिकों को खदेड़ दिया था, क्योंकि वो लड़ाई थी स्वाभिमान की, सम्मान की और आत्मसम्मान की लड़ाई। क्योंकि एक इंसानियत के नाते यहाँ पे उस समय जो महार लोग थे जिनके ऊपर अन्य अत्याचार काफ़ी होते थे, वो अन्य अत्याचार से छुटकारा पाते थे। क्योंकि उस समय पेशवा के काल में महारों को गले में यहाँ पे हंडी और पिछवाड़े पे यहाँ पे झाड़ू लटकाया था, ताकि उनके निशान को ही जमीन पर ना दिख सके। ऐसी व्यवस्था उस मनुवादी व्यवस्था ने, पेशवा की व्यवस्था ने कर थी। और इसीलिए उन सिद्धनाथ महार के नेतृत्व में यहाँ पे एक ब्रिटिश सरकार के साथ एक पेशवा के विरोध में ऐसी लड़ाई छिड़ी थी, जो लड़ाई भीमा कोरेगांव नाम की लड़ाई के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। और वही लड़ाई का, वही रण संग्राम का अभ्यास बाबा साहब ने किया। और बाबा साहब उसी जगह पर 1927 से यहाँ पे हर दिन आया करते थे। आप देख सकते ये जो तस्वीर है बाबा साहब के साथ लोगों की, और जहाँ पे बाबा साहब पूरे अपने सहकारी लोगों को लेकर यहाँ पे आए थे 1 जनवरी 1927 को। और पहली बार बाबा साहब ने अपने जो पूर्वज थे उन पूर्वजों को यहाँ पे अभिवादन किया था। और वहीं से जब तक बाबा साहब जीवित थे 1956 तक, वहाँ तक बाबा साहब हर साल यहाँ पर आते थे और अपने शूरवीरों को यहाँ पे अभिवादन किया करते थे। तो दर्शकों आप लोग देख रहे हैं कि इस प्रकार ये पूर्व संध्या को ये भीमा कोरेगांव का शौर्य स्तंभ यहाँ पे बहुत सारी प्रशासन के माध्यम से सजाया गया है, आप देख सकते हैं। और ये साल संविधान का अमृत महोत्सवी वर्ष होने के नाते संविधान की प्रतिमा, संविधान की प्रस्ताविका और उसकी भी प्रतिमा इस विजय स्तंभ को यहाँ पे लगाई है। आप देख सकते ये है महार रेजिमेंट का लोगो, जो महार रेजिमेंट नाम से मिलिट्री में आज अपना एक नया फोर्स है, जो यहाँ पे चीन का युद्ध होगा या पाकिस्तान के खिलाफ कोई लड़ाई होगी, उस जंग में महार सैनिक लड़ते हैं और अपने करतूत दिखाते हैं, अपने बलबूते पर ये देश को संरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं इस मौज कोरेगांव में यहाँ पे जो लड़ाई हुई थी, और उस लड़ाई में जो लोग यहाँ पे जो जख्मी हुए थे या साथ साथ जो लोग गुजर गए थे, जो यहाँ पे शहीद हुए थे, उन पूरे लोगों का नाम लिखने का प्रयास उसी समय यहाँ पे किया गया अंग्रेजों के माध्यम से, ब्रिटिश सरकार के माध्यम से। ये पहला विजय स्तंभ है देश का, जहाँ पे किसी लड़ाई का इतिहास दिखाने का प्रयास होता है। आप लोग देख रहे हैं दर्शकों कि इस प्रकार हम यहाँ पे मौजूद है। ये पूरा विजय स्तंभ का जो सजावट यहाँ पे हो चुकी है, पूर्व संध्या को यहाँ पे हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण है। यहाँ पे बेहतरीन फूलों के साथ इस पूरे विजय स्तंभ को सजाया गया है। अलग अलग प्रकार के फूलों की सजावट यहाँ पे की गई है, और इतना मनमोहक दृश्य आपको दिखाई देगा। ये पूर्व संध्या है, क्योंकि आज 31 दिसंबर है, और इस 31 दिसंबर के पहले आज पूर्व संध्या को हम आपको ये पूरा जो यहाँ पे सजावट हो चुकी है इस विजय स्तंभ की, ये दिखाने का प्रयास किया है। मराठी में और साथ साथ अंग्रेजी में भी यहाँ पे ब्रिटिश सरकार के माध्यम से उस समय लिखने का प्रयास किया गया है। यह पूरा इतिहास आज भी यहाँ पे मौजूद है। ये हमारे पूर्वजों का, शूरवीरों का इतिहास है, क्योंकि ये लड़ाई थी स्वाभिमान की, आत्मसम्मान की लड़ाई, जिस लड़ाई ने 500 महारों ने यहाँ पे 28,000 पेशवा के सैनिकों को खदेड़ दिया था। और उसी के सम्मान के लिए ब्रिटिश सरकार के माध्यम से यहाँ पे ये विजय स्तंभ भीमा कोरेगांव का आज भी 207वां ये शौर्य दिन आज यहाँ पे है, जो कल 1 जनवरी यानी कि
नया साल शुरू होता है और नए साल की ये शुरुआत होती है हमारे शौर्य पराक्रम और विजयी गाथा से। और ये गाथा है यहाँ पे भीमा कोरेगांव की। इस कोरेगांव के विजय स्तंभ पे जो कुछ यहाँ पे लिखा है ये आपको दिखाई देगा। और इस प्रकार 1822 में इस विजय स्तंभ की निर्मित हुई, क्योंकि 1 जनवरी 1818 को यहाँ पे ये जो लड़ाई हुई है, जो महायुद्ध हुआ है, एक इतने कम संख्या वाले 500 शूरवीरों ने यहाँ पे 28,000 पेशवा के सैनिकों को खदेड़ दिया था, उनका पराभव हुआ था। और आज उन्हीं को अभिवादन करने के लिए पूरे देश दुनिया भर से लाखों की तादाद में लोग आज 31 दिसंबर के साथ साथ कल 1 जनवरी है, नया साल शुरू होने वाला है। और हमारा पूरा जो समाज है, हमारा जो कम्युनिटी है, हमारे जो पूरे बहुजनवादी जो लोग हैं, जो समतावादी संविधानवादी जो लोग हैं, इसी जगह पर आते हैं और यहाँ पे नतमस्तक हो जाते हैं। अपने शूरवीरों को यहाँ पे अभिवादन करने का प्रयास होता है। काफ़ी लाखों की तादाद में ये भीड़ होती है। और ये भीड़ जो आज आपको लाखों की तादाद में दिखाई देगी, ये भीड़ हो रही है। लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल ने 2010-11 में पहला इसका लाइव प्रक्षेपण किया था, जिसके माध्यम से पूरे देशवासियों को और अच्छे तरीके से ये पूरे भीमा कोरेगांव का इतिहास जनता के सामने, देश के सामने लाया गया। और उसी के साथ साथ फिर इन विजय स्तंभ को, इस लड़ाई को, जो इतिहास की बातें हैं, ये पूरी बातें सामने रखने का प्रयास हर साल लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल करता है। आपको पता है इस भीमा कोरेगांव की लड़ाई जिस सिद्धनाक महार के नेतृत्व में यहाँ पे लड़ाई गई थी, जो सिद्धनाक महार जो यहाँ पे सांगली सातारा जिले का कलंबी का रहने वाला है, उस कलंबी का जो आज इनामदार परिवार है, उस परिवार से भी जोड़ने का प्रयास, उनके जो वंशज है उनको भी जोड़ने का प्रयास और जनता के सामने, देश के सामने लाने का प्रयास केवल और केवल लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल ने दर्शकों को किया है। और आज इसी मौके पर आज यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के ये पूरा कवरेज आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि ये है 31 दिसंबर की ये पूर्व संध्या है। और इस पूर्व संध्या को यहाँ पे हम लोगों ने आपको दिखाया दिया कि ये पूरा किस प्रकार का यहाँ पे जो माहौल है। आप देख रहे देश दुनिया भर से, पूरे महाराष्ट्र के हर जिले से लोग यहाँ पे आ रहे। आज भी आप देख रहे कि कड़ी तादाद में इस पूर्व संध्या को यहाँ पे लोग आकर अभिवादन कर रहे हैं। और यहाँ पे रंगोली का भी एक कार्यक्रम, अच्छी भली कांति यहाँ पे हो रहा है। एक मनमोहक रंगोली यहाँ पे बनाई जा रही है, ताकि कल दिन भर आने वाले जो लोग हैं उस सारे कवरेज को देख सकते हैं कि मन को लुभाने वाली ये रंगोली अपने आर्टिस्ट, अपने कलाकार यहाँ पे बना रहे हैं, ताकि लाखों की तादाद में जो लोग यहाँ पे आएंगे वो लोग यहाँ पे अपने आँखों में ये पूरा नज़ारा समा लेंगे। और अपने गांव जब जाएंगे तब ये पूरा आँखों देखा हाल साल भर अपने आँखों में, अपने मन मस्तिष्क में यहाँ पे दबा के रखेंगे, संभाल के रखेंगे, क्योंकि ये है भीमा कोरेगांव। जो भीमा कोरेगांव की लड़ाई यहाँ पे लड़ी गई थी और इसी लड़ाई में 500 शूरवीरों ने यहाँ पे 28,000 पेशवा के सैनिकों को यहाँ पे खदेड़ दिया था। और यहाँ पे पहली बार इतनी कम संख्या में होने के बावजूद भी 28,000 यहाँ पे पेशवा के सैनिक, जिन पेशवा के माध्यम से इस देश के बहुजनों पर, इस देश के महारों पर यहाँ पे अन्याय अत्याचार होता था, जिस पेशवा के माध्यम से इस महारों के गले में हंडी थी और साथ ही साथ कमर में यहाँ पे झाड़ू लटकाया था, जो अपने पैर के निशान जमीन पर ना पड़ सके और अपने जो थूकी होती है वो अपने हंडी में यहाँ पे थूकने का यहाँ पे एक कड़क नियम पेशवा के समय में बना गया था। और इसी अन्याय अत्याचार के खिलाफ यहाँ पे सिद्धनाक महार के नेतृत्व में यहाँ पे यह लड़ाई लड़ी गई। और वो लड़ाई में सिर्फ 500 शूरवीर यानी कि 500 महार थे और उनके खिलाफ थे पेशवाओं की 28,000 की जो सेना, जिन सेनाओं में 3,000 लोग यहाँ पे घोड़े पर सवार थे और साथ ही साथ 25,000 लोग यहाँ पे पैदल चलते थे। वो जो नदी है, जिस नदी को भीमा नदी कहते हैं, इसी भीमा नदी के तट पर यहाँ पे इन 500 लोगों के साथ इन 28 लोगों का जो यहाँ पे रण संग्राम हुआ, जो यहाँ पे ये लड़ाई हुई, इस लड़ाई में अपने बलबूते पर, अपने शौर्य के बलबूते पर, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए इन 500 शूरवीरों ने यहाँ पे 28,000
पेशवा के सैनिकों को खदेड़ दिया और यहाँ पे विजय हासिल करा दी ब्रिटिश सरकार को। और उन्हीं के उपलक्ष्य में, उन्हीं की यादगार में ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पे 1922 को ये विजयी स्तंभ यहाँ पे बनाया है, जो शौर्य का प्रतीक है। पूरे देश भर में इस प्रकार का शौर्य का यह प्रतीक आपको दिखाई देगा। और यह है भीमा कोरेगांव, जो पुणे के पास ही आता है। और इस भीमा कोरेगांव का ये विजयी स्तंभ, जिसको लोग अभिवादन करने के लिए, इसका मतलब कि हमारे शूरवीरों को अभिवादन करने के लिए, उनके शौर्य और स्वाभिमान को, आत्मसम्मान को यहाँ पे अभिवादन करने के लिए हर साल लाखों की तादाद में यहाँ पे भीड़ होती है। लोग इकट्ठा होते हैं, लोग आ जाते हैं सम्मान के साथ। यहाँ पे आज 31 है और इस 31 के मौके पर ये जो पूर्व संध्या है 1 जनवरी की, इस 1 जनवरी को लोग इतनी कड़ी तादाद में दर्शकों यहाँ पे आते हैं भीमा कोरेगांव में, आप देख सकते हैं। और इसी इतिहास के बारे में हम कुछ लोगों से आपको रूबरू कराएंगे, ताकि लोग बताएं इस इतिहास को। और आप भी लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से पूरे देश भर में टीवी के सामने बैठकर जो लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, इसके बारे में आप जान सकेंगे क्या है भीमा कोरेगांव, क्या है भीमा कोरेगांव की लड़ाई। 2010-11 से लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से ये सलग यहाँ पे हर साल लाइव प्रक्षेपण होता है। ये पूरा कवरेज लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से हमारी पूरी टीम आपको दिखाती है, ताकि हमारे आने वाले जनरेशन को पता चले कि हम स्वाभिमान के लिए किस प्रकार लड़ सकते हैं, आत्मसम्मान के लिए किस प्रकार लड़ सकते हैं। और इस आत्मसम्मान के लिए जो लड़ेगा, स्वाभिमान से, ईमानदारी से जो लड़ेगा, वो जीत ही हासिल करेगा। और ये ज्वलंत उदाहरण है भीमा कोरेगांव का। तो दर्शकों, हम आपको कुछ लोगों से यहाँ से रूबरू कराएंगे, जो लोग इस इतिहास को जानेंगे और जो आपको बता पाएंगे कि किस प्रकार का ये इतिहास है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं और उन्हें से हम जानेंगे। सर, जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम एडवोकेट मेजर अनिल कामले सर। जी जी जी। क्या करते हो सर, आपकी ड्यूटी, और थोड़ा सा इस भीमा कोरेगांव के शौर्य की जो लड़ाई है इसके बारे में। देखिए, ये अपना बाबा साहब ने बोला है कि जिसको इतिहास पता नहीं है तो आगे कुछ नहीं कर पाता है, तो हमें अपना इतिहास मालूम होना चाहिए। तो ये पूरा दुनिया में सबसे जिंदा इतिहास है। मतलब आप कभी किधर भी जाओ, मतलब लंदन में इसका पूरा डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे सब झूठ बीट बोलते हैं, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पे है। वो जो हमारा महामानव जो है हमारे, उन्होंने ये पूरा मतलब ढूंढ के निकाला, और वो हमेशा यहाँ आते थे। हर 1 तारीख को यहाँ पे वो खुद अभिवादन करने के लिए आते थे। तो दुनिया का सबसे नंबर 1 विद्वान, अगर वो नंबर 1, वो अगर यहाँ आके जो बोलते हैं बाबा तुम वो पत्थर पे जाके देखो, तुम ऐसे मतलब भेड़ बकरी के बच्चे नहीं हो, तुम तो बछड़े हो, मतलब शेर के बछड़े हो, ऐसा बाबा साहब ने कहा। और ये सबको मालूम है, दुनिया, सब दुनिया को पता है ये। और यहाँ पे इतने लोग आते हैं। अभी हम हर साल यहाँ पे ड्यूटी करते हैं, मतलब हम 24-24, 36-36 घंटा ड्यूटी करते हैं, बिना खाए बिना, मतलब कंटिन्यूसली ड्यूटी करते हैं हम। तो हम हमारा मतलब डॉक्टर भीमराव यशवंत आंबेडकर साहब, महाउपस्थित मीराताई आंबेडकर, और हमारे जो राष्ट्रीय कायदेशीर सलाहकार है प्रकाश दादा बाला साहब आंबेडकर, आनंदराज आंबेडकर जी है, ये सब इनके मतलब इनके आदेश पे सब ये चलते। जैसे चैत्य भूमि का आपने देखा होगा, सबसे मतलब पुलिस प्रशासन का जो भी कायदा सुव्यवस्था है सब हम संभालते हैं, सैनिक संभालता है। देखा आपने भी, मतलब हर इसको मालूम है। लेकिन हमें किसी भी प्रकार का मोह बदला ऐसा कुछ भी नहीं, फिर भी हम बाबा साहब की ऊर्जा निस्वार्थ वृत्ति से, और बाबा साहब के लिए हम मर मिटने वाले लोग हैं। ये हमारा तो इतिहास है। तो इसलिए हम यहाँ पे, आपने देखा होगा, ये देखो, मतलब पूरा आप देख रहे हैं यहाँ पे कैसा है, 1 कोटी लोग आते हैं। हमको मालूम है आंकड़ा, मतलब हम 1 करोड़ लोग यहाँ पे आते जाते हैं। हाँ, प्रशासन का तो अलग है, लेकिन हमको मालूम है। अगर उनका इधर रिकॉर्ड होता तो आपको पता चलता। दुनिया से लोग आते हैं यहाँ पे, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, मलेशिया, यहाँ पे आते हैं, हमारे नंबर लेके जाते हैं, बोलते इतना बड़ा मतलब इवेंट हमने दुनिया में नहीं देखा है। इंडिया में भी इतना बड़ा इवेंट नहीं होता है। और ये इवेंट का मतलब ये जो है, इसका एक आपको क्वालिटी बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, इंडिया में किधर भी देखो आप, वर्ल्ड में, यहाँ पे ऐसा है कि 50-60 लाख किताबें बेची जाती है। मतलब सेल होता है यहाँ पे, गवर्नमेंट का भी होता है, पार्टी का भी होता है, करोड़ों रुपए का। मतलब वो तो मैं ऑन रिकॉर्ड बताया, बाकी तो बहुत ये है, मतलब करोड़ों रुपए यहाँ के। और ये भी कैसा, साल के पहले दिन होता है। साल के पहले दिन ही हम किताब लेते हैं, मतलब ज्ञान बाबा साहब के विचार पे चल रहे हैं हम। तो दुनिया में सबसे इससे लेने वाला बहुत कुछ है।
तो अभी भी आपको एक बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ज़्यादा ये नहीं है, सुखी सुविधा नहीं है, मतलब फैसिलिटीज़ जो है वो भी करनी चाहिए। आपने देखा रहेगा ऐसा हर जगह रहता है, रहने के लिए लोगों के लिए ये कुछ नहीं, ये सब हम करते हैं। मतलब समता सैनिक दल, पार्टी, भारतीय बौद्ध महासभा, हम सब मिलके ये पूरा मांग के लेना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। जैसे महाकुंभ मेले में यहाँ पे सरकार मेरे ख्याल से इस साल 16,000 करोड़ रुपए की यहाँ पे लागत और यहाँ पे निधि देने का प्रयास यहाँ पे हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इसी प्रकार अगर पूरा समाज यहाँ पे आता है या लोग आते हैं जो देश के रहवासी है, जो अपने श्रद्धा स्थान पे आते हैं, तो जिस प्रकार यहाँ पे कुंभ मेले में हजारों करोड़ रुपए दिया जाते हैं, तो क्यों यहाँ पे सरकार देती? क्या आपको लगता है कि सरकार इसमें कुछ फर्क करती है? देखिए वो बात तो देने की करती है, जी। लेकिन उनकी नीयत नहीं है साहब। अच्छी। देखिए वो इलेक्शन के टाइम भी देखा रहेगा आपने, हर आदमी के गले में नीला पट्टा होता है, जी जी बांट दिया है, कलर में बांट दिया हमें। बाबा साहब का नॉलेज, मतलब पढ़ाई, बाबा साहब का विचार किसी को ज़्यादा ये नहीं आता, समझ में नहीं आता, इतना विद्वान है बाबा साहब अपने। तो खाली वो बोलते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इधर भी बोलते हैं 100 करोड़ देंगे, 1 करोड़ देंगे, लेकिन हमको उसके लिए झगड़ना पड़ता है, पार्टी के साथ झगड़ना पड़ता है, पुलिस प्रशासन के साथ झगड़ना पड़ता है। आपने देखा है जानबूझ के सब यहाँ पे मतलब अतिक्रमण वैसे के वैसा है, सब मतलब उधर से कोर्ट से ही इनका ये चाल, सिस्टम ही ये चाल, वो सिस्टम पूरा उनके हाथ में है। तो इसलिए सिस्टम की वजह से हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हम मिल मतलब जो भी कर रहे हैं अभी आप देख रहे हैं, ये इतना तो आपने किया है। मतलब अगर पूरा ताकत से और पूरा इससे अभी लड़ रहे, भीमराव साहब भी हमारे लड़ रहे, बाला साहब भी मतलब ये कर रहे उन। सर, समता सैनिक दल का अभी जो रोल यहाँ पे है इस व्यवस्था के लिए, रक्षा के लिए, तकरीबन कितने समता सैनिक दल के अपने सैनिक यहाँ पे मौजूद है, और पूरे महाराष्ट्र से या पूरे देश भर से, और कैसा सिस्टम आपका चलता है? देखिए यहाँ पे अभी हमारे 2000 सैनिक है, महिला और पुरुष मिला के। तो हम पूरा मतलब अभी हमारा ड्यूटी चालू हो गया, ड्यूटी जैसा पुलिस का रहता है वैसा हमारा भी ड्यूटी रहता है, 12 घंटे का रहता है। अभी 8 से चालू हो गया हमारा रिपोर्टिंग, हाँ 8 से सवेरे 8 बजे तक। बाद में कल सवेरे 8 बजे से लेके रात को 8 बजे तक पुरुष और महिला दोनों हम ड्यूटी देंगे। हमको सब मतलब जैसा भी पुलिस के साथ कंधे को कंधा मिला के हम काम करते हैं। आपने बाहर देखा रहेगा, इसलिए तो ये डिसिप्लिन है पूरी। यस, उस टाइम तो बाबा साहब के दल का तो वो पटेल साहब ने भी ये किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखा है। और बाबा साहब का जो भी आज तक का जो लड़ा है, मतलब सत्याग्रह, उसमें समता सैनिक दल का सिंह का वाटा है मतलब, और वो लोगों को समझना चाहिए। ऐसा भीमराव साहब ने बोला है कि हर महाउपस्थित मेरा ताई अम्बेडकर ताई ने बोला है कि हर गांव में एक बौद्धाचार्य और घर तीते सैनिक, मतलब हर घर में एक सैनिक होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमारे समाज पे भी अटैक नहीं हो सकता है, तो अटैक करने का सोचते भी नहीं है। हाँ मतलब अभी हमारा 12 महीने कारवा चलता है, ये 12 महीने चलता है। अभी मैं कल ही उस्मानाबाद में जाके शिविर को ट्रेनिंग दे के यहाँ पे आया। हाँ मतलब, और हमारे में कैसे अलग अलग है। अभी ये जो समता फोर्स है बाबा साहब ने बनाया, म्हणजे 27 मार्च 20 मार्च 1927ला ये बनाया, मतलब समता फोर्स। अभी भीमराव साहब ने 1 सितंबर से 7 सितंबर ऐसा एक समता फोर्स बनाया उसके अंदर। तो हम सब समता फोर्स के मतलब आप देखते रहेंगे 18 से 35 ये उम्र के बीच में समता फोर्स बनाया है भीमराव साहब ने। नया कुछ तो भी चेंज किया, जैसा पुलिस डिपार्टमेंट में यस यंग आना चाहिए, ऐसा उनका विजन है, अलग विजन है। और 2025 को 10 लाख लोग बौद्ध दीक्षा लेने वाले हैं, वो भी हमारा प्रोग्राम चालू है। और तभी तक हमको टारगेट दिया गया, मतलब 10 लाख सैनिक हमारे होने चाहिए। तो अभी हमारा वही काम चालू है, हर जिले में चालू है, मतलब पूरा भारत में आके। और हमारा समता सैनिक दल भारतीय बौद्ध महासभा पूरा 29 राज्य में चलता है टोटल, और उसके प्रमुख महाउपस्थित मेरा ताई अम्बेडकर और भीमराव अम्बेडकर है। सब कर्नाटक के रहने दो, आंध्रा के रहने दो, सब अभी उसके प्रमुख भीमराव अम्बेडकर है अपने साहब है। सर, इस मौके पर पूरा देश आपको देख रहा है लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से, क्योंकि लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल देश के हर कोने में, हर राज्य में दिखाई देता है। तो समाज के लिए, समाज के संगठन के लिए, समाज की रक्षा के लिए क्या संदेशा होगा? जी सर, देखो अभी कैसा बाबा साहब ने जो अपने को मतलब जो ये दिया है, जो विचार दिया है, जो राह दिया है, मतलब अभी देखो समता सैनिक दल का कितना कोऑर्डिनेशन है हमारा। मतलब ये जो सैनिक दिख रहे हैं ये खाली पुणे के नहीं है, ये पूरा महाराष्ट्र से, हाँ महाराष्ट्र से आए सब। तुम आप देख सकते हैं, मेरे पास है, आप दिखाऊंगा, हर जिले से लोग आए वहाँ पे। इसलिए वो ये मतलब कारवा चालू है हम। क्या संदेश होगा? तो कैसा है, सबको मिलजुल के रहना चाहिए और बाबा साहब के विचार पे चलना चाहिए,
सबसे पहली बात है। संगठन बहुत जरूरी है आजकल। बाबा साहब ने बोला है सिखा संगठित हुआ संघर्ष करा, तो ये करना चाहिए। जय भीम, जय तो दर्शकों, आप लोग देख रहे थे इस प्रकार लोग हमारे साथ रूबरू हो रहे हैं और हम इसके बाद भी आपको बहुत सारे लोगों को जो यहाँ पे पूर्व संध्या को अभिवादन करने के लिए आ चुके हैं और उन लोगों से भी हम जो गांव देहातों से है, बस्ती से है, हर जिले से और हर देश के कोने कोने से और प्रदेश से भी लोग यहाँ पे मौजूद होंगे। कल 1 जनवरी यानी कि शौर्य दिन 1818 से ये लगातार यहाँ पे जो शुरू हुआ है, जो कि बाबा साहब 1 जनवरी 1927 को यहाँ पे आए थे और उस तारीख से आज यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से ही पूरे लोगों को रूबरू कराते रहते हैं हम। आप देखते रहिए आपका अपना चैनल। और आज इस भीमा कोरेगांव का कल 1 जनवरी जो शौर्य दिन पूरे देश भर में अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से मनाया जाता है और इस भूमि पर यहाँ पे उन शूरवीरों को अभिवादन करने के लिए लाखों की तादाद में देश दुनिया भर से जो लोग आते हैं और ये पूरा व्यवस्थापन यहाँ पे करने का काम जो समिति यहाँ पे करती है, वो समिति के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हैं। जानेंगे उनसे किस प्रकार का यहाँ पे पूरा नियोजन हो चुका है और क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे आने वाले लोगों के लिए यहाँ पे वो दे सकते हैं, जानेंगे। सर जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय जी। आज मैं सर्जेराव वाघमारे बात कर रहा हूँ जी भीमा कोरेगांव में जो समिति काम करते हैं 25 साल से, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। जी। देखिए 207वां शौर्य दिन हम सब पूरे भारत के देशवासी यहाँ पे मनाने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पर सिर्फ बाबा साहब को मानने वाले लोग ही नहीं आते, तो फुले शाहू अम्बेडकर के विचारधाराओं के लोग यहाँ पे आके यहाँ पे सैल्यूट करते, मान वंदना देते हैं। बिल्कुल। ये जो इतिहास है ये स्वाभिमान यानी कि हमारे आत्मीयता का इतिहास था। बिल्कुल सर। कि जिस इतिहास में हमें यहाँ पे विजय प्राप्त हुई, हमारा जो आत्मसम्मान था, जो गिरवी रखे जैसे हम काम करते थे पेशवाओं का, तो इस गुलामी से मुक्त होने का ये युद्ध था। और ये युद्ध मुक्त होने के लिए जो था वो कैप्टन स्टॉटन ने हमें यहाँ पे पहली बार मौका दिया। हमारे सैनिकों के साथ ये युद्ध यहाँ पे लड़ा गया और उसके बाद पेशवाई में जो दूसरे बाजीराव पेशवे थे, उनके पूरे सैन्य थे, उनका पड़ाव करके ये युद्ध ब्रिटिश लोगों ने जीता है। 1818 में हुआ युद्ध इस भूमि पे हुआ था। उस युद्ध में जो हमारे जो शूरवीर महार सैनिक थे या और भी सैनिक थे जिनकी यहाँ पे मृत्यु हुई है, शरणागति उनको मिली है, उनके स्मरण में ब्रिटिश ने 1822 में यह स्तंभ खड़ा किया है। और हर 1 जनवरी में हम यहाँ पे नया साल यहाँ आके मनाते हैं। हमारे भीम अनुयायी लाखों की संख्या में आते हैं। इस साल भी 18 से 20 लाख भीम अनुयायी यहाँ पे आएंगे। आपने देखा होगा आजू बाजू का जो पूरा परिसर है, जो बहुत अच्छा माहौल है, सबको प्रसन्नता मिलती है यहाँ पे आके। हम नई ऊर्जा मिलती है, हमारे भीम सैनिक, हमारे युवक यहाँ पे आके अपनी ऊर्जा को लेके जाते हैं, हमारे इतिहास को समझ के यहाँ पे जाते हैं और आने वाले साल की 1 जनवरी की तैयारी करते हैं। 1927 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंग्लैंड से यहाँ पे ये स्मारक ढूंढते हुए आए थे, जब यहाँ पे जंगल जैसी परिस्थिति थी, पूरा फॉरेस्ट था। लेकिन बाबा साहब यहाँ पर आने के बाद यहाँ के हमारे जो कुछ लोग थे उनको साथ में लेके ये जय स्तंभ उन्होंने ढूंढ लिया और यहाँ पे उन्होंने घोषणा की कि तुम्हारे जो पूर्वज थे वो शूरवीर थे, महान थे, वो डरने वाले नहीं थे। तब से हमारे भीम अनुयायियों को यहाँ पे मालूम हो गया कि ये हमारे पूर्वजों का स्मारक है और बड़ी संख्या में यहाँ पे हर साल लोग आते गए। आज मिनिमम 18 से 20 लाख लोग यहाँ पे कल यहाँ पे मानवंदना देने के आएंगे। पूरे देश से और बाहर देश से भी लोग यहाँ पे आते हैं। सर, आपकी जो समिति यहाँ पे काम करती है, तो व्यवस्थापन नियोजन किस प्रकार का होता है और यहाँ पे जो बाहर से अनुयायी आते हैं अभिवादन करने के लिए, किस प्रकार उनको सुविधाएं दी जाती है? हमारा प्रयास हमेशा यही होता है कि आने वाले सभी लोगों को जो नागरिक सुविधा मिलनी चाहिए, उसमें पीने का पानी हो, रहने की व्यवस्था हो, शौचालय हो या उनको खाने के लिए जो भी मिलता है, या हम पक्ष संगठन के माध्यम से करते हैं, समिति के माध्यम से करते हैं। अभी 2018 तक हमने ये काम बहुत अच्छी तरह किया था 20 साल से, लेकिन 2018 में जो जातीय तनाव यहाँ पे हो गया, उसके बाद प्रशासन इसमें इन्वॉल्व हो गया और प्रशासन और हम समिति मिलके अभी आने वाले लाखों भीम अनुयायियों को नागरिक सुविधा उपलब्ध करने के लिए प्रयास करते हैं और उनको उपलब्ध करके देते हैं। आप प्रशासन का साथ आपको कैसा है? जैसे कि जिला परिषद होगी या यहाँ की म्यूनसिपालिटी होगी या जिला प्रशासन होगा, कलेक्टर होगा, उनका सहयोग आपको कैसा है? जिला प्रशासन हो, PWD हो, जिला परिषद हो, बार्टी हो, समाज कल्याण हो या पुलिस प्रशासन हो, सभी एकजुट होकर यहाँ पे हमें हमारे समिति को विश्वास में लेते हुए ये पूरा नियोजन किया जाता है हर साल। और आप तो देख रहे हैं यहाँ पे आने के बाद कि बहुत अच्छी तरह का माहौल है, बहुत लोग भी आए हुए हैं। अभी थोड़ी देर में यहाँ पे 12 बजे सामुदायिक बुद्ध वंदना ली जाएगी, विजयोत्सव मनाया जाएगा और 1 जनवरी को 12 बजे हमारे जो बनते ज्ञान ज्योति है उनकी धम्म देशना होती है सुबह 5 बजे तक।
उसके बाद यहाँ पे शौर्य पाठ का प्रोग्राम होता है, जैसे कि हमारा ये जय स्तंभ का इतिहास उस गाने में हम बताते हैं। उसके बाद हमारे मान्यवर यहाँ पे आना चालू हो जाएंगे। 6 बजे DCM यानी कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजयदादा पवार यहाँ पे आते हैं। तो पहले आते हैं, उनके बाद प्रकाश आंबेडकर साहब आते हैं, रामदास जी आठवले साहब आते हैं, भाई चंद्रशेखर आज़ाद आते हैं। ऐसे कई हमारे जो दलित नेता है वो सब आते हैं। और उससे भी ज़्यादा भीड़ में हमारे जो फुले शाहू अम्बेडकर के विचारों के लोग हैं वो ज़्यादा संख्या में यहाँ पे आते हैं। जी जी। सर, इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज को यानी कि देश भर के समाज को किस प्रकार का संदेश आप समिति के माध्यम से देना चाहोगे? हम हर साल आह्वान करते हैं हमारे आने वाले भीम सैनिकों को कि यहाँ पे आने वाले लोग ये हमारे विचारों के, फुले शाहू अम्बेडकर के विचारों के, इसलिए। और हमने पिछला इतिहास अगर हम देखेंगे तो जहाँ जहाँ बाबा साहब गए हैं वहाँ के जो भी प्रोग्राम है, या दीक्षा भूमि हो, चैत्य भूमि हो, महाड़ हो या नासिक हो, सभी जहाँ पे प्रोग्राम होते सभी जैसे कि पूर्व शांतिपूर्वक होते हैं। क्योंकि बाबा साहब ने हमें बुद्ध का धम्म दिया है, तो वो शांति से हमारा पूरा प्रोग्राम होता है और हम प्रोग्राम यशस्वी भी करते हैं जी। सर, ये जो लाखों की तादाद में आपने जैसे बोला कि दीक्षा भूमि पे लाखों की तादाद में समाज की भीड़ होती है, चैत्य भूमि में लाखों की तादाद के समाज की भीड़ होती है, जैसे कि औरंगाबाद में यहाँ की जो नामांतर लड़ाई का था 14 जनवरी को, वहाँ पे भी भीड़ होती है। ये पूरी भीड़ जब बाबा साहब बोलते कि हमारी जमात शासन करती जमात होनी चाहिए, तो ये वोटों में तब्दील क्यों नहीं होती? क्या कहोगे? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। हम आपको एक उदाहरण देता हूँ। कुछ साल पहले यहाँ पे पूरे पंडाल पड़ते थे, हर पक्ष का एक पंडाल था। उसमें रामदास जी आठवले, जोगेंद्र जी कवाड़े, चंद्रकांत जी हंडोरे और ऐसे कम से कम 17-18 नेताओं के पंडाल यहाँ पे पड़ते थे। हम इस जय स्तंभ के माध्यम से हमने उनका आह्वान किया, अगर जय स्तंभ एक है तो एक स्टेज क्यों ना हो, और हमने एक स्तंभ एक स्टेज संकल्पना यहाँ पे की। अभी आपको यहाँ पे एक भी पंडाल दिखाई नहीं देगा इस प्रीमाइसेस में। वो धम्म का पंडाल है। देखिए, नेता का पंडाल एक भी नहीं है। मुझे किसी नेता का विरोध नहीं मुझे करना है, लेकिन मेरा ये, मैं कॉमन मैन या मैं बाबा साहब का एक कार्यकर्ता बोल के एक आह्वान करता हूँ उनको कि अगर एक स्तंभ है तो एक स्टेज होना चाहिए। एक ही मंच पर आके अपने विचार आप समाज के लिए दे दीजिए। तो ये प्रयास हमने किया है, उसको ज़्यादा संख्या में तो नहीं है, लेकिन मेरे रिक्वेस्ट को मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने मान लिया और अपने अपने पंडाल अभी बहुत दूर पे वो अपने विचार मानते। लेकिन हम इससे सेटिस्फाई है कि कम से कम उन्होंने मेरा सुना और मेरी बात मान के उन्होंने अपने पंडाल यहाँ से हटा के, यहाँ जो पहले भागदौड़ मचती थी या कुछ बुरा दिखता था, जैसे कि यहाँ पे फ्लेक्स लगते थे, आगे पंडाल लगते थे, ये जय स्तंभ पूरा ढका हुआ था। ये मैंने गाली खा के, नेताओं की गाली खा के ये पूरा मैंने खुला कर दिया है। और हाँ, और मुझे इस बात का बुरा नहीं लगता कि उन्हें मुझे गाली दी है। मैं इस बात पे ठाम हूँ कि मैंने लोगों के लिए ये सब खुला करके दिया है, आने वाले लोगों की सुविधा के लिए मैंने पूरा प्रीमाइसेस खुला करके दिया हो। जी, आज आपकी समिति जो है, समिति के जितने लोग आपके समिति में सभासद होंगे या कुछ पदाधिकारी हो, उनका सहयोग आपको कैसा रहता है? देखिए, मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि मैं होल एंड सोल हूँ, लेकिन मेरे जो भी साथीदार या मेरे भागीदार है, ये कम से कम 1000 के आसपास समिति के लोग हैं। इसमें महिलाओं की संख्या है, हमारे युवक वर्ग है, हमारे पास हमारे बुजुर्ग भी है जो हमें मार्गदर्शन करते रहते हैं। लेकिन मैं जो करता हूँ वो अच्छा है, वो मेरे साथ खड़े रहते हैं, लेकिन मैं हर एक को विश्वास में लेके ये सब चीज़ें करता हूँ। मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, लेकिन ये सब मेरे साथ है। क्यों खड़े हैं? तो मेरा काम अच्छा है। नहीं तो अभी तो आपको मालूम है, कोई बुरा हो तो तुरंत विरोध किया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं समाज के लिए कर रहा हूँ, मेरे साथी सब समाज के लिए कर रहे हैं। इसमें हमारा पर्सनली कुछ फ़ायदा नहीं है, लेकिन समाज को सब मिलना चाहिए। ये हाँ, समाज को जोड़ के रखना है, सब नेताओं को एक जगह पे लाना है। ये हमारा सपना है। देखते आगे क्या होता है। सर, ये जो अपना कार्यक्रम है 1 जनवरी यानी कि नए साल की शुरुआत होती है, ठीक है ना? 12 बजे यहाँ पे जल्लोष होता है। ये नए साल के तौर पे या नए साल के मौके पर पूरे समाज को एक जाते जाते मैसेज, संदेश। देखिए, मैंने 12 साल पहले यहाँ पर आके एक बार देखिए, मैं भी हैप्पी न्यू ईयर में जाता था पहले। हाँ, 31 में तो हमारे बच्चे लोग जो होटल में जाते थे, कुछ नशा करते थे या झगड़ा होता था। तो 10 साल पहले मैंने यहाँ से एक आह्वान किया था कि नए साल में यहाँ पे आओ, यहाँ पे आके इतिहास समझ लो, ऊर्जा लेके जाओ। हमारे जो पूर्वज है उन्होंने जो हमारे लिए किया है वो इतिहास, हाँ, तो वो ऊर्जा साल भर आपको काम आएगी। आपको यकीन नहीं होगा, आप यहाँ पे आप उपस्थित है, 12 बजे आपको यहाँ पे भीड़ देखेगी। सब लोग मेरे आह्वान पे आ गए। मुझे बहुत खुशी है
कि हमारे बच्चे अभी आजू बाजू के बच्चे यहाँ जाने से बेटर यहाँ आके है और ऊर्जा लेके जाते हैं। दर्शकों, ये है यहाँ की भीमा कोरेगांव की जो उत्सव समिति, उत्सव समिति के अध्यक्ष सर्जेराव जी वाघमारे साहब हमारे जो साथ जुड़े थे, और उनका एक एक लफ्ज़ आप लोगों ने अगर ध्यान से सुना होगा तो समाज को संगठित करने के लिए इस जो पाबंद रखने का प्रयास यहाँ पे करते हैं, जो अलग अलग बातें हमारे में हैं, लेकिन ये भीम का बंदा एक नई प्रेरणा, एक नई दिशा देने का प्रयास इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे समाज को, देशवासियों को यहाँ पे देने का प्रयास करता है, क्योंकि कल से शुरू होता है नया साल, और इसीलिए हम पूर्व संध्या को यहाँ पे उनको जान लिया कि किस प्रकार के यहाँ का आयोजन नियोजन है। बहुत सारा अच्छा नियोजन आयोजन है, जो भी लोग आ रहे हैं वो यहाँ पे अच्छे तरीके से आए, और बाबा साहब ने जो हमें ये मार्ग दिखाया, जो पहली बार इतिहास जग के सामने लाया, उस इतिहास को अभिवादन करो। यह शौर्य की परंपरा है, यह स्वाभिमान की, आत्मसम्मान की, यह जो इतिहास की लड़ाई हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने यहाँ पे जीती है, उन पूर्वजों की यहाँ पे हर साल अभिवादन करके आने वाले जनरेशन को एक नया मैसेज, नया संदेश देने का प्रयास करिए। देखते रहिए आपका अपना चैनल लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल में प्राध्यापक गजेंद्र गई, और भी कुछ लोगों से हम आपको जुड़ने का प्रयास करेंगे। सर जय भीम। जय भीम, जय भीम। नीलेश अल्लट। जी, क्या कहोगे इस मौके पर? सार हो हम इस मौके के इसमें रहते मराठी हैं। बोलो, मराठी हां, तर मराठीमध्ये बोलतो. जी वर्षभर आम्ही ह्या 1 जानेवारीच्या आतुरतेने वाट पाहत असतो जी जी बिल्कुल की ज्या आपल्या पूर्वजांनी जो देदीप्यमान इतिहास घडवलेला आहे जी आणि खऱ्या अर्थाने आपल्याला मान सन्मानानं, जी उंच मानेनं क्या बात. जगण्यासाठी जो अधिकार दिलेला आहे आणि त्याला मानवंदना करण्यासाठी जी. ह्या दिवसाची आम्ही आतुरतेने वाट पाहत असतो. नाव आपलं? निलेश सुरेश अल्लाट. सर क्या कहोगे, क्या नाम है? बोला बोलो बोलो, नाम तो बोलिए. किरणजय कुमार गायकवाड. काय म्हणणार या वातावरणामध्ये? काय एकदम खुशीचं वातावरण आहे. तुमच्याकडनं खूप पुढे प्रेरणा आपले तरुण तुम्हाला बघतायत, पूर्ण भारत पाहतोय. अकलूजवरून आलेलो आहे आम्ही वंदना ह्याच्यासाठी. जी अजून भरपूर मुलं आलेले आहेत. दरवर्षी आम्ही येतो अकलूजमधून 100-200 लोक आलेले आहेत क्या बात, इथं. एक प्रेरणा घेऊन जायसाठी, हा, एक आदर्श घेऊन जाण्यासाठी. आदर्श घेऊन जाण्यासाठी. सर मी समीर जाधव. जी मी मावळातनं येतो. मी दरवर्षी सर्जेराव भाऊंबरोबर असतो. क्या बात आहे. सर्जेराव भाऊंचं कार्य एकदम सर्जेराव भाऊंचं कार्य खूप चांगलं जी. आहे. त्यांनी जी प्रेरणा राबवलेली आहे कार्यकर्त्यांमध्ये, सगळेजण इथे येतात. बऱ्यापैकी लोक म्हणतात भीमके लगदे जिगर आधे इधर आधे उधर, पण इथं सगळे एक होतात आणि एकत्र येऊन जी नवीन वर्षाची मानवंदना भीमा कोरेगावला देतात. असेच सगळ्यांनी येत राहो, एवढंच बोलतो. जय भीम. बाबा जय भीम. काय घेऊन चालला ते पुस्तक? मी भीमा कोरेगाव लढाईतील सेनापती वीर सिद्धनाग यांच्या 5व्या पिढीचे वंशज आहोत. जी काय नाव? सिद्धनाग यांचं मूळ गाव सातारा जिल्ह्यात वाई प्रदेशात मौजे वेलंग जी हे गाव होतं बरं. आणि त्यांचं घराणं हा हे म्हणजे एक आदर्श घराणं होतं. जी त्यांच्या घराण्यानं शिवाजी राजाला स्वराज्य मिळवून दिलं. जी मी बौद्ध राजे शिवाजी राजे जी हे पुस्तक लिहिलेलं आहे. अच्छा. परत भीमा कोरेगाव लढाई, राष्ट्रवीर सिद्धनाग, संभाजीराजांच्या देहाला अग्नी देणारे ग्रेट मराठा पहिले सिद्धनाग. जी मी इतिहासकार आहे आणि लेखक बी आहे. वा. मी प्रत्येक वर्षी भीमा कोरेगाव मध्ये विजयस्तंभाला मानवंदना देण्यासाठी येतो आणि येथील प्रेरणा घेऊन वा. मी इतिहास लिहितो. आणि मी भीमा कोरेगाव लढ्यातील वीर सिद्धनागाचा इतिहास हा प्रत्येक गावात आणि आंबेडकरी अनुयायीपर्यंत, मराठ्यांपर्यंत वा. हा इतिहास मी पोचवतो. जी जी ही पुस्तक आपली इथे लिहिलं तुम्ही? हो, हे पुस्तक मी स्वतः लिहिलेले आहे. जी जी कुठलं नाव? तुमचं नाव सांगाल एकदा? माझं नाव शामराव बळीबाग कांबळे. जी 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 मूळ गाव पुनर्वसन वेलंग, पोस्ट शिरंबे, तालुका कोरेगाव, जिल्हा सातारा. दर्शकों देख सकते हैं आप यहाँ पे इसी मौके पर एक लेखक इतिहासकार हमें मिले हैं, और जगाचे भारताचे महान राष्ट्रवीर सिद्धनाग ये नाम से इनका किताब यहाँ पे है, जो खुद यहाँ पे गांव-गांव में जाकर, बस्तियों में जाकर लोगों तक यहाँ पे बेचते हैं, ताकि ये इतिहास लोगों के समझ में आए, और ऐसे होनहार लोग जो इतिहास का जायजा लेते हैं, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं जो समाज अपना इतिहास भूल जाता है वो समाज अपना इतिहास नहीं बन पाता, और इसीलिए अपने इतिहास की यह मालूमात लोगों को देने के लिए ऐसे लोग जो इसी
किसी परिवार से बिलोंग करते हैं और जो शूरवीर परिवार जो हमारे है, जो हमारे खून से उनका खून का रिश्ता मिल जाता है, ऐसे ये परिवार के लोग इसी मौके पर इस पूर्व संध्या को यहाँ पे भीमा कोरेगांव की इस भूमि पर हमें मिले हैं। अगर आपको भी कहीं किसी स्टॉल पे ये किताब आपको दिखाई दे तो इसे अवश्य खरीद ले, और ताकि ये इतिहास पढ़ो, अपने आने वाले जनरेशन को, अपने आने वाले पिढीओ को ये इतिहास बताने का प्रयास करे। बाबा, समाजाला काय एक संदेश सांगाल? समाजानं भीमा कोरेगाव लढाईतील प्रेरणा घ्यावी आणि आपल्या तरुण पिढीनं ह्या इतिहासाचं अनुकरण करावं आणि बाबासाहेबांना आणि भीमा कोरेगाव लढाईतील सेनापती वीर सिद्धनाग आणि 500 शूरवीरांना मानवंदना देण्यासाठी प्रत्येक वर्षी ह्या ठिकाणी आलं पाहिजे आणि गावागावामध्ये हा संदेश गेला पाहिजे, हीच माझी विनंती आहे। आणि भीमा कोरेगाव लढाईतील सिद्धनाग हे सातारा जिल्ह्यातील मिरज तालुक्यातील कळंबी गावचे नव्हते, ते मूळ सातारा जिल्ह्यातील वाई प्रदेशातील मौजे वेलंग गावचे होते, जिजाऊंच्या आजोळच्या घराण्यातले होते, संभाजीराजांची पत्नी येसुबाईच्या माहेरच्या घराण्यातले होते। म्हणून त्यांचा आजा सिद्धनाग महार यांनी वडू बुद्रुकला येऊन महार सैन्य घेऊन संभाजीराजाच्या देहाला अग्नी दिला आणि संभाजीराजांच्या अस्थी आणि गोविंद गोपाळ महार यांना घेऊन रायगडला गेले आणि रायगडला जाऊन त्यांनी संभाजीराजांच्या 10व्या दिवसाचा अस्थि विसर्जनचा कार्यक्रम केला आणि गोविंद गोपाळ महाराज यांच्या परिवाराची वडू बुद्रुक गावात हत्या होऊ नये म्हणून त्यांना सातारा जिल्ह्यात वाई प्रदेशात वास्तव्याला आणलं। आणि गोविंद गोपाळ महाराजच्या घराण्यातील मुलगी ही भीमा कोरेगाव लढाईतील सेनापती वीर सिद्धनाग यांची पत्नी होती। आणि म्हणून मी हा इतिहास जगाचे, भारताचे महान राष्ट्रवीर सिद्धनाग या पुस्तकात मांडलेला आहे। दर्शकों, इतिहास के पन्ने में हर एक लेखक जो कहता है, हर एक जानकारी नहीं हो सकती है। जो इतिहास के दाखले, इतिहास के पुरावे हमें मिल जाते हैं और उसी के बलबूते पर लोग लिखते हैं, क्योंकि लिखने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार बाबा साहब का संविधान हमें देता है। दर्शकों, ये साल जो है बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान, भारत की संविधान का 75 साल पूरे होने के नाते ये अमृत महोत्सवी साल है। और आज भी इस भीमा कोरेगांव के शौर्य स्तंभ को यहाँ पे अपने संविधान की जो प्रस्ताविका है, उस प्रस्ताविका की यहाँ पे जो प्रतिमा लगाई है, क्योंकि हम भी यहाँ पे बाबा साहब की इस लेखनी को, बाबा साहब के इस संविधान के प्रस्ताविका को यहाँ पे अभिवादन करना चाहते हैं। और ये पूरा देश और आने वाले लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे अभिवादन करने का प्रयास करेंगे। कुछ लोगों से जानेंगे। तो मेरा नाम है सम्यक। आज आप देख रहे हो ये जो स्तंभ सजा हुआ है, तो मैं हिंदी भाषा में इतना बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरे मराठी में। तर सर्वप्रथम मी जे भीम सैनिक असतील, संविधान रक्षक सोमनाथ सूर्यवंशी और विवेक वाकोडे दादा, त्यांना मी आदरांजली वाहतो। याचा इतिहास असा आहे या स्तंभाचा की छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्वराज्य गिळंकृत करून या पेशव्यांनी चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेचा, मतलब ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य आणि शूद्र, इन चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेचा उन्होंने जब स्तंभ किया था, त्यांनी स्तंभ माजवला होता। त्यावेळेस 1818 साली हा लढा झाला। त्या शूर 500 महारांनी त्यांचा पराभव केला आणि त्यावेळेस खरं तर काही आमच्या दलित बांधवांच्या त्यांच्या कमरेचा झाडू आणि गळ्यातले मडकं फुटलं। 1927 साली दस्तूर खुद्द डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या या भूमीस दरवर्षी लाखोंच्या संख्येने लोक इथं अभिवादन देण्यासाठी येतात। त्यामुळं मी सांगू इच्छितो की आपण आज हा स्तंभ जो बघतोय, त्या स्तंभामध्ये आज 75 वर्ष, 26 जानेवारीला 75 वर्ष या संविधानाला पूर्ण होतात आणि याचाच अमृत महोत्सव साजरा करण्यासाठी आज निलेश आल्लाड असतील, सर्जेराव भाऊ वाघमारे असतील, तसेच श्रीकृष्ण डोंगरे असतील, त्यानंतर विवेक दादा, युवराज दादा यांच्या संकल्पनेतून आज ही या संविधानाची अमृत महोत्सवाची छबी ही आज या विजयस्तंभाला आपल्याला पाहायला मिळते। तर त्यामुळे आज मी सर्व भारतातील भीमसैनिकांनाच नव्हे तर संपूर्ण जगातील भीमसैनिकांना असे आवाहन करतो की आम्ही तर आलोय, पण तुम्ही या, शांततेत या, माझा समाज माझी जबाबदारी या अनुषंगाने या, शांतीत अभिवादन करा। जय भीम, जय संविधान। काय नाव तुझं?
सम्यक डोंगरे। जी जी दर्शकों किस प्रकार के ये युवा और तरुण जो समाज के होते हैं इसके लिए बहुत सारा स्पिरिट होना जरूरी है, पढ़ाई होनी जरूरी है, इतिहास को जानने का बहुत यहाँ पे अवसर हमारे पास होने के बावजूद भी अगर ऐसे बच्चे हमारे बात करने लगे तो आने वाला समय सही मायने में बाबा साहब का जो सपना था कि मुझे जैसे शूरवीर महाराणों ने यहाँ पे 28,000 पेशवा को खदेड़ दिया था, ये स्पिरिट अगर समाज में इस बच्चे के माध्यम से निर्माण हो जाता है तो दर्शकों आने वाला समय हमारा है। जानेंगे कुछ लोगों से। जय भीम, नाम बोलिए। छोड़िए। मैं संगराज गायकवाड़ महारा बटालियन वंश येसनाग का वंशज हूँ मैं जी। कि बाबा साहब ने जो कारवा बनाया और जो हम हुकूमत के सताए लोग थे जी। कि हम 5,000 साल से जो इतिहास दोहराएंगे तो आज भी हम गुलाम है और कल भी गुलाम रहेंगे। इसका मतलब है जो हमारे 500 वीरों जो लड़े तो 29,000 जो पेशवा को काटा को भीमा नदी के पीछे और एलूर साइड और आगे साइड जो काट दिया, उसका मकसद था कि जब पेशवा के पास चले गए, पेशवा के पास जाने के बाद तो पेशवा को उनको बोल दिया कि हमारे गले का लोटा और पीछे का झाड़ू निकाल दो जी। तो पेशवा क्या बोला, बाजीराव नहीं कि तुम शूद्र हो, शूद्रों के गले में लोटा और पीछे झाड़ू चाहिए, नहीं तो तुम्हारी वही औकात है। तो ये खुन्नस बैठ गई और ये गुस्सा आ गया सिद्धनाथ को। वहाँ से सिद्धनाथ निकला तो जो लिस्टन था जो अंग्रेज का मेजर जनरल उसको मिला तो उसके पास साथ में जो 35 जो महार बटालियन थे और उनके पास जो सैनिक थे सब मिल के 500 वीर थे, उसमें लड़ने वाले 22 मुस्लिम थे, रफीक सिलेदार, सलीम सिलेदार, ऐसे मिलके सब पूरा पूरे बलूतेदार आए और सब लड़े और 2 दिन जो लड़ाई चली आज 31 तारीख से और दोपहर तलक 1 तारीख तलक 1 जनवरी तलक तो वो लोग 2 दिन भूखे थे, उनके पेट में कुछ नहीं था साथियों। और वो लोग भूखे थे तो वैसे ही लड़े, किसी का हाथ टूटा फिर भी वो एक हाथ से लड़ता था और किसी का पाँव टूटा था तो एक पाँव के लंगड़ी मारते वो भी लड़ा था और किसी का गर्दन टूट गई फिर भी वो लड़ रहा था। क्योंकि 1918 में जो इतिहास दोहराया और वो इतिहास दोहराने का मतलब था, उसका मकसद था कि हम 5,000 साल से हम लोग वो तकलीफ में हम जी रहे थे। आज हमारे लोग को आज भी हमारा मकसद मालूम नहीं, आज भी हम गुलाम हैं और कल भी गुलाम रहेंगे। इसका मकसद था, बाबा साहब ने कहा था गुलामों को गुलामी की एहसास करा दो, पर हम आज भी हम समझ नहीं पाए और हम सिर्फ सोचे क्या कि हम बस बाबा साहब का मकसद लेके चल रहे। नहीं साथियों, अगर तुमको लड़ना है तो सब साथी एक साथ होना है और जितने हैं मार मांग शूद्र चमार सब एक साथ आना है, तब बाबा साहब का कारवा पूरा हो सकता, नहीं तो नहीं हो सकता। नहीं तो हजारों साल भी लग जाएंगे, हजारों साल भी तुम गुलाम रह सकते। सिर्फ आज आए सलामी देंगे उसका मकसद नहीं, सलामी ऐसी दो आने वाले वक्त में मनुवाद की जल कर खाक हो जाए और तुम्हारा विंग बटिंग मशीन में तुम्हारा वोट डाल दो, तब बाबा साहब का कारवा पूरा हो सकता, नहीं तो नहीं हो सकता। नहीं तो बीजेपी कांग्रेस जो दलाल है ना, उसमें जो भागे हुए जो भगदौड़ है वो हमारे लोग के पास आते हैं और लेते बोला नीला झंडा लो, ये ले 25 लाख 20 लाख, वो लोग लेके हमारे लीडर हमारे पास आते हैं, उसको वोट कर दो। हमारा मकसद क्या है साथियों, जीने का। ये बोल दो कि बाबा साहब ने जो कारवा बताया और आज उनके नाती प्रकाश जी अम्बेडकर बाला साहब वो भी लड़ रहे हैं। जब वंचित लेके चले तो कोई साथी उनको चुन के नहीं दिया। तो विंग मशीन में जो खोट है, जो भी बटन दबाएंगे तो कमल आता है, उसका आप मतलब समझ लो। अगर तुमको लड़ना है तो विंग मशीन में तुम्हारा वोट जब वोटिंग करने का वक्त आता है तो विंग मशीन को तोड़ दो साथियों, तब बाबा साहब का कारवा पूरा हो जाएगा, नहीं तो नहीं होएगा। नहीं तो आज तुम आए सलामी देने तो उसका मकसद कुछ नहीं, अधूरा आपका मकसद है। जो लड़ना है कल भी लड़ना है, आज भी लड़ना है, बस फिजूल की बात कह के मतलब नहीं कुछ साथियों। हम किस हक के लड़ रहे हैं और हमारा जीने का मकसद क्या है और हमारा कारवा क्या है। और अगर हमको हमारा कारवा नहीं समझ आया तो हम दोगले हैं और हम बाबा साहब के अनुयायी नहीं हो सकते। सिर्फ हम सलामी दे के जाएंगे और घरों में हम भगवान को पूजेंगे, लक्ष्मी मरियाई कालू भाई, वो गलत है। अगर घर में जाओगे तो भगवान बुद्ध की पहली मूर्ति बिठाओ, त्रिशरण पंचशील ग्रहण करो, तब तुम्हारा मकसद सफल हो सकता, नहीं तो नहीं हो सकता। अगर यहाँ आएंगे सलामी दे के टिक्का लगाएंगे भगवान का, इसका हाथ में धागा, तो कुछ नहीं, वो अम्बेडकरवादी हो नहीं सकता, वो मनुवादी हो सकता है साथियों। और जो मनुवादी विचारधारा से चलता है वो बाबा साहब का अनुयायी कभी नहीं बन सकता। ये तुम्हारी सोच है, पहला सोच को बदल दो, पर तुम्हारी सब कार्रवाई सब बन सकती है।
नहीं तो कुछ नहीं बन सकती। आने वाले वक्त में वापिस झाड़ू आएगा साथियों, ध्यान में रखो। आज संविधान बदलने की बात करते हैं, अरे संविधान बदलने की किसकी बड़ी बात नहीं है। संविधान अगर बदलना है तो हम जिस दिन हमारा संविधान बदलने की भाषा करेंगे तो हम उनके हाथ काट देंगे साथियों। हमारे पास से वीरों ने अपनी आहुति दी है, इधर अपना खून बहाया है, वही इतिहास हमको अभी दोहराना पड़ेगा। अगर मनवाद जो चाहता है बीजेपी और कांग्रेस की दलाल कि हम संविधान को बदल देंगे, तुम्हारी बाप का नहीं है संविधान, ये संविधान पूरा ओल्ड में है बाबा साहब का, और वो लहराना भी जरूरी है। जो 398 जो कलम है बाबा साहब ने वो ज्योतिबा फुले को अर्पण किया है कि उनका घर का नंबर था 398, बाबा साहब ने वही बनवा दिया संविधान में। और संविधान में कुछ नहीं, संविधान में सिर्फ बुद्ध है। बाबा साहब ने संविधान में सब बुद्ध का कारवा बनवा दिया, और हर एक शब्द ने बुद्ध ही बनवा दिया बाबा साहब ने, और वही बुद्ध के माहौल पे हम चलने वाले लोग हैं। और जो संविधान में जो बुद्ध बनवा दिया बाबा साहब ने, और जो कलम ने बाबा साहब ने बुद्ध का कारवा जो बनवा दिया, वही हमारी विजय है और कुछ नहीं। और जो भगवान बुद्ध ने कहा था सत्य में वो जयते, सत्य का विजय हो, तो तुम्हारा विजय अमर है, अटल है सब चीज। और जो इतिहास दोहराया है हमारे 500 ने, ये कभी बुझने वाला नहीं है साथियों। इतिहास दोहराएगा, कल मैं भी ना रहूं, आने वाले हजारों सालों तक ये इतिहास चलता रहेगा और ये कारवा चलता ही रहेगा। मैं खत्म हो जाऊंगा पर बाबा साहब का मूवमेंट कभी खत्म होने वाला नहीं है, मूवमेंट चलता रहेगा। जो नीला झंडा है वो लहराएगा, आज नहीं संसद में, कल हम हजारों वोट से हम चुन के आएंगे और बाबा साहब का कारवा लेके आएंगे, यही हमारा मकसद है। दर्शकों, इस प्रकार लोग व्यक्त हो रहे हैं और कहने अपने दिल की मन की बात, किस प्रकार लोग यहाँ पे समाज को एक नया संदेश और नया मैसेज देना चाहते हैं। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण है और मैं प्राध्यापक गजेंद्र को, मेरे साथ कैमरामैन जुड़े हैं यहाँ पे सिद्धार्थ सोनारे सर। देखते रहिए आपका अपना चैनल लॉर्ड बुद्धा टीवी, और भी कुछ लोगों से हम आपको रूबरू कराएंगे ताकि आज पूर्व संध्या को इस भीमा कोरेगांव के विजय स्तंभ के आजू बाजू में ये जो परिसर हम आपको दिखाना जा रहे हैं, इस परिसर में जो लोग गांव देहातों से, बस्ती से और देश दुनिया भर से यहाँ पे आए हैं, क्या भावनाएं उनके दिलो दिमाग में हैं, किस लिए लोग यहाँ पे आते हैं, क्यों करते हैं इतनी सारी भीड़ यहाँ पे, क्या उनका मकसद है दर्शकों। क्योंकि अपने काम धाम सब छोड़ के, अपने बाल बच्चे बीवी छोड़ के लोग यहाँ पे आते हैं और इस मिट्टी को अपने माथे पे लगाते, क्योंकि ये मिट्टी है शौर्य की, ये मिट्टी है स्वाभिमान की, ये मिट्टी है आत्मसम्मान की। क्योंकि हमारे ऊपर होने वाले कई हजारों साल के जो अन्य अत्याचार थे, धर्म की व्यवस्था ने हमें जो यहाँ पे गुलाम बनाए रखा था, उस गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए उन सिद्धनाथ महार के नेतृत्व में यहाँ पे 500 महारों को, 500 शूरवीरों को लेकर जो यहाँ पे बंड किया गया, जो यहाँ पे एक नई लड़ाई और एक नया यहाँ पे युद्ध हुआ, यही युद्ध है भीमा कोरेगांव का। और इस भीमा कोरेगांव के युद्ध में जो लोग यहाँ पे शहीद हुए और उन्हीं के यादगार में यहाँ पे ब्रिटिश सरकार में यहाँ पे 1920 में यहाँ पे जो स्तंभ बनाया, इसी स्तंभ पर कई जख्मी हुए जो अपने सैनिक थे, जो कुछ यहाँ पे शहीद हुए, उन ऐसे सैनिकों का नाम भी दायर करने का प्रयास ब्रिटिश सरकार के माध्यम से यहाँ पे किया गया है। और इसीलिए यह नया जनरेशन, यह नया तरुणाई, यह महिलाएं लाखों की तादाद में यहाँ पे आने का प्रयास करते हैं, अपने महावीरों को, यहाँ पे शूरों को अभिवादन करने का प्रयास होता है। देखते रहिए आपका अपना चैनल, और भी कुछ लोगों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, क्योंकि यह है लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का प्रसारण। आप देख रहे घरों में, लेकिन एक एक पल की खबरें हम आपको देने का प्रयास करेंगे। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गोवी, मेरे साथ जुड़े हैं मेरे कैमरामैन यहाँ पे सिद्धार्थ सोनारे। जय भीम, नमो बुद्धाय।